दोस्तों आज बात करने वाला हूँ टीडीएस रेट चार्ट के बारे में, जो कि ये रेट चार्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे नेचर है जहाँ पे अगर हम पेमेंट करें तो हमारा टीडीएस कटेगा या हमें टीडीएस काटने की लायबिलिटी आती है हमारे ऊपर। तो नेचर ऑफ पेमेंट क्या होगा, सेक्शन कोड क्या होगा और साथ ही साथ समझेंगे कि थ्योरेटिकल लिमिट क्या होगी टीडीएस की काटने की, और परसेंटेज क्या होगा, कंपनी या फर्म के लिए टीडीएस रेट क्या होगा, इंडिविजुअल के लिए टीडीएस रेट क्या होगा। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर पेन अवेलेबल ना हो या इनवैलिड पेन हो तो उस केस में कितने % का टीडीएस कटेगा। तो आज हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं इस पूरे चार्ट को। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें सेक्शन 192A के बारे में। जब पेमेंट किया जाता है एक्यूमुलेटेड बैलेंस का एम्प्लॉय को, तो उस केस में जो थ्योरेटिकल लिमिट है वो 50,000 की है। एक्यूमुलेटेड फंड के बैलेंस की पेमेंट की जाती है तो 50,000 की थ्योरेटिकल लिमिट है। अगर इस लिमिट को क्रॉस करता है तो कंपनी के लिए तो एप्लीकेबल नहीं होगा, इंडिविजुअल या एचओएफ को 10% का टीडीएस कटवाना पड़ेगा। 10% का यहाँ पे टीडीएस उसका कटेगा। अगर पैन अवेलेबल नहीं कराते हैं तो उस केस में 30% का टीडीएस कटेगा। इसी प्रकार से बात करें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ का है और ये सेक्शन 193 के अंदर कवर होता है। अगर यहाँ पे पेमेंट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की जा रही है और यहाँ पे जो लिमिट है वो 10,000 की है थ्योरेटिकल लिमिट, इस लिमिट को क्रॉस करता है तो उस केस में 10% का टीडीएस कंपनी या फर्म के लिए है और 10% का ही टीडीएस इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए है। दोनों में सेम रेट है। इसमें पेन अवेलेबल ना होने पे या इनवैलिड पेन होने पे 20% का टीडीएस कट जाएगा। इसी प्रकार से बात करें डिविडेंड की, जो कि सेक्शन 194 के अंदर आता है। इस केस में अगर डिविडेंड की पेमेंट की जा रही है तो 5,000 की लिमिट है, इस लिमिट को क्रॉस करता है तो 10% का टीडीएस कंपनी के लिए और 10% इंडिविजुअल, दोनों के लिए सेम रेट है। 20% का पेन ना होने पे कट जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सेक्शन 194A, जो कि इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के ऊपर बात करता है। ठीक है, ये सिक्योरिटीज़ का बता दिया इंटरेस्ट। अभी अदर देन सिक्योरिटीज़ का कोई भी इंटरेस्ट है तो उस केस में भी जो लिमिट है टीडीएस की वो 5,000 की है। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट की जा रही है सिक्योरिटीज़ के अलावा तो उस केस में 5,000 की लिमिट को क्रॉस करता है तो 10% का टीडीएस कंपनी या फर्म के लिए, 10% का इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए, और पैन ना होने पे 20% का टीडीएस कट जाएगा। सिक्योरिटी से मतलब हो गया जैसे शेयर से हो गया, डिवेंचर से हो गया, इसका इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो उस केस में वो सिक्योरिटीज आता है। अदर देन सिक्योरिटीज का मतलब हो गया कोई और इंटरेस्ट है इसके अलावा तो वो अदर देन सिक्योरिटीज में आता है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे इंटरेस्ट बैंक का है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस का है तो 40,000 की लिमिट है। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट होती है और 40,000 की लिमिट को क्रॉस करता है, बैंक के द्वारा अगर इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है या कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस के द्वारा और वो 40,000 से क्रॉस हो जाता है तो उस केस में 10% का टीडीएस कटेगा आपका कंपनी या फर्म के लिए, 10% का हो गया इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए। पैन ना होने पे 20% का टीडीएस कट जाएगा। सीनियर सिटीजन को यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट की जा रही है तो उस केस में 50,000 की लिमिट है, कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है और 10% का टीडीएस कट जाएगा इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए, पैन ना होने पर 20%। उसी प्रकार से विनिंग फ्रॉम लॉटरी से है, सेक्शन 194B के अंदर कवर है। ये 10,000 की लिमिट है। अगर 10,000 से ऊपर की पेमेंट की जा रही है विनिंग फ्रॉम लॉटरी से तो उस केस में 30% का टीडीएस कंपनी के लिए और 30% इंडिविजुअल के लिए, पैन ना होने पे 30% का ही टीडीएस कट जाएगा। और अगर यहाँ पे विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉस वर्ड पजल की कंसिडरेशन कर दी गई है कैश में या इस प्रकार के किसी भी मोड, कैश में या इस प्रकार के मोड्स के रूप में, और वो सफिशिएंट नहीं है टैक्स लायबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए तो उस केस में भी 30% का टीडीएस कटेगा कंपनी और इंडिविजुअल के लिए। लिमिट भी यहाँ पे 10,000 है, पैन ना होने पे 30% का टीडीएस। अगर हॉर्स रेस से पेमेंट की जा रही है तो सेक्शन 194BB में कवर होता है। ये 10,000 की लिमिट है। इस केस में भी 30% दोनों में, कंपनी या इंडिविजुअल, और 30% का टीडीएस कट जाएगा पैन ना होने पे। इसी प्रकार से अगर पेमेंट की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, 194C के अंदर है तो 1 लाख की लिमिट है थ्योरेटिकल लिमिट, और उस केस में कंपनीज के लिए तो 2% का टीडीएस कटेगा और इंडिविजुअल के लिए 1% का टीडीएस कटेगा। पैन ना होने पे यहाँ पे 20% का टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट की जाती है सेक्शन 194C के हिसाब से, और सेक्शन 194C IC के हिसाब से स्पेसिफाई एग्रीमेंट की पेमेंट की जा रही है तो इस केस में लिमिट नहीं है
और इस केस में अगर 1 रुपये की भी पेमेंट की जा रही है तो सीधा सीधा 10% का फ्लैट TDS कट जाएगा कंपनी और इंडिविजुअल दोनों के लिए। पेन ना होने पे 20% का TDS कट जाएगा। इंश्योरेंस कमीशन है, इसकी पेमेंट की जा रही है तो 194D के अंदर आता है। 15,000 की लिमिट है। अगर इससे ऊपर की पेमेंट की जाती है इंश्योरेंस कमीशन की तो उस केस में 10% का TDS कंपनी के लिए और इंडिविजुअल के लिए 5% का TDS लगेगा। पेन ना होने पर 20% का TDS। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट की जा रही है, ठीक है, 194DA के अंदर, तो 1 लाख की लिमिट है। यहाँ पे थ्योरसो लिमिट 5% कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा TDS रेट और 5% इंडिविजुअल के लिए। पेन ना होने पे 20%। अगर यहाँ पे स्पोर्टमैन या स्पोर्ट एसोसिएशन को पेमेंट की जा रही है जो कि नॉन रेजिडेंट है तो 194E के हिसाब से इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। 1 रुपये के अमाउंट भी होगा तो उस केस में सीधा सीधा 20% का फ्लैट TDS कट जाएगा कंपनी और इंडिविजुअल दोनों के लिए। पेन ना होने पे 20% का TDS। अगर यहाँ पे पेमेंट की जा रही है जो डिपॉजिट कर रखा NSS के अंदर तो सेक्शन 194EE के अंदर आता है। 2500 की लिमिट है। इस लिमिट को क्रॉस करता है तो 10% का TDS दोनों के लिए फ्लैट है। सिंपल, कंपनी और इंडिविजुअल के लिए दोनों का सेम रेट लगेगा। 20% का TDS कट जाएगा। और अगर यहाँ पे रीपरचेट यूनिट की पेमेंट है सेक्शन 194F के अंदर तो उस केस में लिमिट कोई भी नहीं है। 1 रुपये के अमाउंट पे सीधा TDS कट जाएगा, वो भी फ्लैट रेट। 20% दोनों का है कंपनी और इंडिविजुअल के लिए और 20% पेन ना होने पे। अगर यहाँ पे कमीशन की पेमेंट की जाती है, कमीशन किसकी? लॉटरी की कमीशन की, तो सेक्शन 194G के अंदर कवर होता है। 15,000 की लिमिट है। इस लिमिट को क्रॉस की जाती है तो उस केस में 5% का TDS कट जाएगा कंपनी के लिए और 5% इंडिविजुअल के लिए। 20% का कट जाएगा अगर पेन ना हो तो। और अगर कमीशन की पेमेंट की जा रही है, ये ब्रोकरेज है अदर देन लॉटरी, इसके अलावा कोई भी कमीशन है या ब्रोकरेज है उसकी पेमेंट की जा रही है तो उस केस में भी 15,000 की लिमिट है। 5% का TDS कंपनीज के लिए और 5% का इंडिविजुअल के लिए। 20% यहाँ पेन ना होने पे। रेंट की बात करें, अगर रेंट की पेमेंट की जा रही है किसकी? बिल्डिंग की, लैंड की, फर्नीचर की या फिटिंग की, तो उस केस में सेक्शन 194I के अंदर कवर होता है ये और 2,40,000 की लिमिट है। अगर इस अमाउंट से क्रॉस होता है रेंट की पेमेंट तो उस केस में 10% का TDS कंपनी फॉर्म के लिए और इंडिविजुअल के लिए भी 10% का रेट। पेन ना होने पे सीधा 20%। और प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट का रेंट है तो उस केस में लिमिट तो सेम रहेगी 2,40 की, लेकिन यहाँ पे TDS रेट 2% कंपनी या इंडिविजुअल के लिए दोनों के लिए सेम रेट होगा 2%। पेन ना होने पे 20% का TDS। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र की जा रही है अदर देन एग्रीकल्चर लैंड है तो सेक्शन 194IA के अंदर कवर होता है ये। उस केस में 50 लाख की लिमिट है और 1% का TDS दोनों के लिए, कंपनी या इंडिविजुअल के लिए। पेन ना होने पे 20% का TDS कट जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पे टेक्निकल सर्विसेज की पेमेंट की जा रही है जो कि सेक्शन 194J के अंदर कवर होता है, प्रोफेशनल सर्विसेज को नहीं, टेक्निकल सर्विसेज। रॉयल्टी फॉर सेल के लिए सर्विसेज है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एग्जीबिशन के लिए है, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म का है या कॉल सेंटर का है तो उस केस में 30,000 की लिमिट है। इस अमाउंट से ऊपर क्रॉस होता है तो 2% का TDS कंपनी या इंडिविजुअल दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। पेन ना होने पे 20% का TDS कट जाएगा। और अगर यहाँ पे पेमेंट प्रोफेशनल सर्विसेज की है या टेक्निकल सर्विसेज के लिए है, ठीक है, ऊपर जो दिया गया उसके अलावा कोई है प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज तो ये सेक्शन 194JB में कवर होता है। इस केस में भी 30,000 की लिमिट है। इस लिमिट को क्रॉस करेगा तो TDS कट जाएगा। 10% कंपनी के लिए, 10% इंडिविजुअल के लिए, दोनों के लिए रेट सेम है। 20% अगर पेन ना हो तो कट जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 194K के बारे में। अगर पेमेंट की जा रही है म्यूचुअल फंड की तो 5,000 की लिमिट है। उस केस में 10% का TDS कंपनी के लिए और 10% का इंडिविजुअल के लिए। पेन ना होने पे 20%। म्यूचुअल फंड से जो डिविडेंड है उसकी अगर पेमेंट की जाती है तो है ये रेट। इमूवेबल प्रॉपर्टी की पेमेंट की जा रही है सेक्शन 194LA के अंदर तो 2.5 लाख रुपए है। इस केस में 10% का रेट कंपनी और इंडिविजुअल दोनों के लिए। पेन ना होने पे 20%। और अगर दोस्तों अगर यहाँ पे उस इनकम की पेमेंट की जा रही है, इनकम ऑफ इंटरेस्ट का है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड का, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की जाती है तो उस केस में सेक्शन 194LB के अंदर कवर होता है। लिमिट कोई भी नहीं है। 1 रुपये का भी अमाउंट हुआ तो 5% का TDS दोनों में कट जाएगा, कंपनी या इंडिविजुअल के लिए। 20% का रेट यहाँ पे पेन ना होने पे है। दोस्तों अगर यहाँ पे इनकम यूनिट से होती है, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट से इनकम अगर होती है और एक रेजिडेंट को ये इस तरह की पेमेंट की जा रही है, ठीक है, तो उस केस में अगर इनकम इंटरेस्ट से हुई, बिजनेस ट्रस्ट के इंटरेस्ट से,
जो यूनिट होल्डर है वो रेजिडेंट है तो उस केस में 10% का टीडीएस कट जाएगा। लिमिट कुछ नहीं है, सीधा जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर सीधा 10% का टीडीएस कंपनी और इंडिविजुअल के लिए कटेगा। दोस्तों अगर यहाँ पे पेमेंट की जा रही है जो कि सेक्शन रेफर्ड है, सेक्शन 10 क्लोज 23CF सब क्लोज ए के हिसाब से और क्लोज बी के हिसाब से, तो क्लोज ए के हिसाब से 5% का टीडीएस और क्लोज बी के हिसाब से 10% का टीडीएस कट जाएगा। इसमें लिमिट कोई भी नहीं है, 1 रुपये के अमाउंट पे भी सीधा सिंपल 5 और 10 का टीडीएस कट जाएगा। अगला हम बात करें अगर पेमेंट की जाती है जो कि रेफर है सेक्शन 10 23CFA के हिसाब से बिजनेस ट्रस्ट के द्वारा यूनिट होल्डर को 40% का टीडीएस कटेगा नॉन रेजिडेंट कंपनी के लिए और 30% का नॉन रेजिडेंट अदर देन कंपनीज के लिए और 30% का टीडीएस इंडिविजुअली एचयूएफ के लिए कटेगा। और दोस्तों अगर यहाँ पे इनकम इन्वेस्टमेंट फंड की यूनिट की वजह से हुआ है तो उस केस में भी 10% का टीडीएस रेजिडेंट के लिए, 40% का टीडीएस नॉन रेजिडेंट कंपनीज के लिए, और इंडिविजुअल है तो 10% का टीडीएस रेजिडेंट के लिए और 30% का टीडीएस नॉन रेजिडेंट के लिए। दोस्तों अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के अंदर करी है, उसके रिस्पेक्ट में कोई इनकम है, अगर उसकी पेमेंट की जा रही है सेक्शन 194L BC के हिसाब से, तो 30% का रेजिडेंट कंपनी के लिए और 40% का नॉन रेजिडेंट कंपनी के लिए टीडीएस कटेगा। इसी प्रकार से अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 25% रेजिडेंट के लिए और 30% नॉन रेजिडेंट के लिए टीडीएस कटेगा। अगला बात करें दोस्तों अगर इंटरेस्ट शॉर्ट एंड बॉन्ड से है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी से है, सेक्शन 194LD के अंदर इस तरह की पेमेंट की जा रही है तो 5% का टीडीएस रेट कंपनी और इंडिविजुअल के लिए, 20% का पैन ना होने पे। और अगर यहाँ पे पेमेंट कैश में की जा रही है, अमाउंट की पेमेंट कैश में की जा रही है सेक्शन 184N के हिसाब से, और विड्रॉल यहाँ पे एक्सीड हो जाता है 1 करोड़ रुपीज़, मतलब कि दोस्तों अगर आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं और 1 करोड़ रुपीज़ से क्रॉस हो जाता है, ठीक है, तो सेक्शन 194N के हिसाब से 2% का टीडीएस कंपनीज के लिए या फॉर्म के लिए और 2% का टीडीएस इंडिविजुअल के लिए कटेगा। पैन ना होने पे 20% का टीडीएस। सेक्शन 194F के अंदर अगर अमाउंट की पेमेंट किसको की जाती है, अगर कैश यहाँ पे पे किया जा रहा है किसको, नॉन फाइलर को, जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, नॉन फाइलर है, अगर उनको पेमेंट की जाती है और उनका विड्रॉल एक्सीड हो जाता है 20 लाख से लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में 2% का टीडीएस कटेगा 20 लाख से क्रॉस होने पे और 1 करोड़ से ज़्यादा ना होने पे। और अगर एक्सीड हो जाता है 1 करोड़ रुपीज़ तो 5% का टीडीएस कटेगा अगर एक्सीड हो जाता है 1 करोड़ से ऊपर का विड्रॉल, ये कंपनी के लिए। इसी प्रकार से इंडिविजुअल के लिए बात करें तो अगर इंडिविजुअल भी नॉन फाइलर है और उसका जो विड्रॉल है बैंक से वो 20 लाख से एक्सीड हो जाता है लेकिन 1 करोड़ से एक्सीड नहीं हुआ तो 2% का टीडीएस कट जाएगा। और जो विड्रॉल है बैंक से अगर एक्सीड हो जाता है 1 करोड़ से ज़्यादा तो 5% का टीडीएस कट जाएगा। और इस केस में भी अगर पैन ना हुआ तो 20% का टीडीएस कटेगा अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज़ करके सेल कर रहे हैं, अगर यहाँ पे उनको पेमेंट की जा रही है 5 लाख से ज़्यादा इंडिविजुअली एचयूएफ को, तो उस केस में 1% का टीडीएस कटेगा। 1% कंपनीज के लिए भी है, 1% इंडिविजुअली एचयूएफ के लिए भी है। सेक्शन 194O के अंदर ये कवर होता है। पैन ना होने पर 5% का टीडीएस कट जाएगा। उसके बाद बात करें अगर परचेज ऑफ गुड्स है और 50 लाख से क्रॉस हो जाता है अमाउंट, ठीक है, आपने परचेज किया गुड्स को और वो 50 लाख से ऊपर की परचेज है, आप उसकी पेमेंट जब करेंगे परचेज ऑफ गुड्स का तो वो सेक्शन 194Q के अंदर कवर होता है। उस केस में 50 लाख की लिमिट है, 50 लाख से ऊपर क्रॉस होने पर 0.1% का टीडीएस कंपनी और फॉर्म के लिए, 0.1% का टीडीएस अदर्स के लिए है। अगर इस तरह की परचेज 50 लाख से ऊपर की क्रॉस हो गई तो पैन ना होने पर 5% का टीडीएस कट जाएगा। अगर कोई बेनिफिट या प्रिक्विजिट दिया जा रहा है तो उस केस में सेक्शन 194R के हिसाब से 20,000 की लिमिट है, अगर 20,000 से ऊपर हो गया तो 10% का टीडीएस कट जाएगा कंपनी या फॉर्म के लिए और 10% का टीडीएस अदर्स के लिए है। पैन ना होने पे 20% का टीडीएस काट लिया गया है पहले से जो इस तरह का बेनिफिट या प्रिक्विजिट है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है टैक्स लायबिलिटी को पूरा करने के लिए, तो उस केस में भी 10% का टीडीएस दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, कंपनी या इंडिविजुअल के लिए, और पैन ना होने पे 20% का टीडीएस कट जाएगा। अगर यहाँ पे वर्चुअल एसेट्स की पेमेंट की जा रही है, ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स, मतलब कि अगर आप बिटकॉइंस वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं वर्चुअल एसेट्स की और उसकी पेमेंट की जाती है तो उस केस में सेक्शन 194S के हिसाब से 1% का टीडीएस कट जाएगा, ठीक है, कंपनी के लिए भी या फॉर्म के लिए भी। लिमिट 10,000 है। अदर सम की पेमेंट की जा रही है सेक्शन 195 के हिसाब से तो उस केस में एवरेज रेट एप्लीकेबल होगा। फॉरेन कंपनीज की यूनिट होल्डर की पेमेंट की जा रही है म्यूचुअल फंड का, सेक्शन 196
ए के हिसाब से 20% का टीडीएस लगेगा, कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, 20% इंडिविजुअल के लिए है। यूनिट से इनकम है तो उसमें लिमिट कोई नहीं है, सीधा 10% का टीडीएस कंपनी या इंडिविजुअल के लिए लगेगा। अगर इनकम है फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स का या जीडीआर का सेक्शन 196C के हिसाब से, तो उस केस में भी लिमिट नहीं है कोई भी अमाउंट की, 10% का सीधा फ्लैट रेट टीडीएस का लगेगा कंपनी के लिए और 10% का इंडिविजुअल के लिए। पैन ना होने पे 20% का टीडीएस डायरेक्ट कटेगा। अगर यहाँ पे इनकम सिक्योरिटी से है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का सेक्शन 186D के हिसाब से, तो इसमें भी लिमिट नहीं है, 20% का टीडीएस रेट कंपनी या फर्म के लिए और 20% इंडिविजुअल के लिए। उसके बाद बात करें सेक्शन 196DA के भी हिसाब से, अगर यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं जो इनकम हुई है स्पेसिफाई फंड की सिक्योरिटी से, जो कि रेफर है क्लोज सेक्शन 115AD के अंदर सब सेक्शन 1 सब क्लोज ए के हिसाब से, अदर उस केस में भी लिमिट कोई नहीं है, 10% का सीधा टीडीएस रेट कटेगा, कंपनी के लिए 10% और इंडिविजुअल के लिए 10%। पैन ना होने पर 20% का टीडीएस कट जाएगा। तो दोस्तों ये है टीडीएस रेट चार्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। अगर आप इस रेट चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कंप्लीट रेट चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।